शानदार जानदार सभा का आयोजन किया। मैं तमाम भारतीय जनता पार्टी की कुचामन की शहर मंडल, ग्रामीण मंडल सहित युवा मोर्चा की पूरी टीम का, हरीश कुमार जी जो भारतीय जनता पार्टी के यहाँ के राजनीति के विषम पिता में, और विजय सिंह जी चौधरी जो लोकप्रिय विधायक रहे, और हमारे प्रधान जी कुचामन के, और इनकी जितनी भी टीम, कमल दादा जी और जितने भी लोग यहाँ विराजे भारतीय जनता पार्टी की कोर टीम, मैं सबका हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। और मुझे उम्मीद थी कि कुचामन के अंदर वैसा ही जोश नजर आएगा, क्योंकि राजस्थान के अंदर कुचामन शिक्षा का हब बन गया, और नागौर के अंदर सबसे ज्यादा किसान के बेटे कुचामन की धरती पर शिक्षा प्राप्त करने के लिए आते हैं। कुचामन के अंदर वो जोश बरकरार है। भाइयों मैं धन्यवाद दूंगा। वैसे तो नावा भारतीय जनता पार्टी की शुरुआती विधानसभा क्षेत्र थी। हमें याद है कि 1985 के अंदर भी हरीश जी भारतीय जनता पार्टी से जीत के राजस्थान की विधानसभा के अंदर गए थे, और उससे पहले भी भाजपा का अगर परचम किसी ने फहराया, हमारे उधर तो भाजपा बाद में पहुंची थी 1995 के लगभग, जब मेरा परिवार भारतीय जनता पार्टी के अंदर आया था। मैं धन्यवाद दूंगा हरीश जी को। इस उम्र के अंदर भी कल मैंने फोन किया कि आपको 7 बजे मेरे साथ चलना है। मैं थोड़ा उठने में लेट हो गया, 7:30 बज गई, तो ये कह रहे थे इतना लेट उठो, ये 7 बजे तैयार हो गए, और अब 12 बजने को है। सुबह से लेके रात तक अपने भाई हनुमान बेनीवाल को और मोदी जी को मजबूती देने के लिए कंधे से कंधा मिला के लड़ाई लड़ रहे। हरीश जी को बारंबार धन्यवाद, और विजय सिंह जी एमएलए साहब को भी बारंबार धन्यवाद कि पहले दिन जब गठबंधन हुआ था, उसके बाद 8 तारीख को मैंने नावा से जब एंट्री मारी थी नावा की धरती पे, तब हरीश जी, विजय सिंह जी और भारतीय जनता पार्टी और युवा मोर्चा की तमाम नागौर जिले की टीम, नावा की टीम हनुमान बेनीवाल के समर्थन में और मोदी जी के समर्थन में जयकारे लगा रही थी, और नागौर को गुंजायमान कर रही थी, और कांग्रेस पार्टी का ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे कर रही थी नावा के अंदर। मैं धन्यवाद देता हूँ इन मेरे छोटे भाइयों को। वैसे छोटे भाई मुझे देखते ही गदगद हो जाते हैं। ये राजस्थान के अंदर नहीं, देश में एक बहुत बड़ी चिंता की बात है कि हनुमान जी के पीछे इस तरह युवा क्यों भागते हैं। युवा तो साफ सुथरे मन के होते हैं, उन्हें तो ऐसा नेता चाहिए जो उनके हिसाब से चले, जो क्रांति का अग्रदूत हो। आजादी के अंदर लड़ाई तो कई योद्धाओं ने लड़ी थी भारत माता को गुलामी के बेड़ों से मुक्त कराने के लिए, लेकिन याद भगत सिंह को किया जाता है क्योंकि उन्होंने बहुत से योद्धा आए और चले गए, लेकिन सबसे ज्यादा प्यार, प्रेम और आशीर्वाद अगर धरती पुत्रों का मिला तो खींवसर के विधायक को सबसे ज्यादा प्यार, प्रेम, आशीर्वाद मिला। मैंने ही शुरुआत की राजस्थान के अंदर। मैंने कहा कि मैं जब तक किसानों का कर्जा माफ नहीं कराऊंगा, किसान के बेटों को रोजगार के साधन नहीं दिलाऊंगा, टोल मुक्त राजस्थान नहीं होगा, मुफ्त बिजली नहीं होगी, मेरे छोटे भाइयों को बेरोजगारी भत्ता नहीं मिलेगा, तब तक न तो मैं चैन से बैठूंगा, न मंत्री बनूंगा, मैं हुंकार बनूंगा। और नागौर की धरती से हनुमान बेनीवाल ने ऐसी हुंकार भरी कि कर्ज माफी का आंदोलन मध्य प्रदेश पहुंच गया। किसानों ने सीने पे गोलियां खाई और देश के अंदर कर्ज माफी का आंदोलन। भाइयों, हनुमान बेनीवाल की हुंकार का ही परिणाम है कि सरकारें झुकी, 50,000 का कर्जा माफ किया, फिर 2 लाख का कर्ज माफी की बात चली, और उसके बाद स्टेट हाईवे टोल मुक्त हुए। ये तो शुरुआत है, अभी अपनी उम्र की शुरुआत है। स्टेट हाईवे टोल मुक्त हुए और मुफ्त बिजली की घोषणा भी राजस्थान की सरकार से आपके भाई ने कराई। पहले बेरोजगारी भत्ता आप सुनते थे, कभी लिया था कि किसी ने बेरोजगारी भत्ता? ये मैंने ही कांग्रेस पार्टी को बेरोजगारी भत्ता याद दिला दिया, और 3500 रुपए की कांग्रेस ने घोषणा की है। 23 मई के बाद जब आचार संहिता
खत्म हो जाएगी। मैं जीतूं या हारूं उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं जीत गया तो देश में काम करूंगा और हार गया तो राजस्थान में तो फुटबॉल खेलूंगा, लाइसेंस में ही खेलूंगा। लेकिन मैं किसान के बेटों को बेरोजगारी भत्ता दिला के दम लूंगा, ये मैं भरोसा आपको देना चाहता हूँ। 4 लाख खाली पद पड़े राजस्थान सरकार के अंदर। भाइयों, मेरी प्रतिद्वंदी ज्योति ये कह रही है कि हनुमान जी ने, मैं 15 साल से हनुमान जी को हिसाब पूछना चाहती हूँ। मेरे से हिसाब मत पूछ, कि मैंने पूरा हिसाब पूछ लिया तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। मैं तो फिर पूरा ही पूछूंगा शुरू से लेकर आखिरी तक का। लेकिन मैं इस गहराई में नहीं जाना चाहता, क्योंकि ज्योति मिर्धा कोई नेता नहीं है। अगर वो निर्दलीय लड़े तो उसके 5000 वोट भी नहीं है और मैंने तो निर्दलीय चुनाव भी लड़ा और 1,60,000 वोट पिछली बार मोदी जी की हवा के अंदर भी लेके आ गया था। और ये हनुमान बेनीवाल की लड़ाई का परिणाम था कि भारतीय जनता पार्टी का कमल पिछली बार हनुमान बेनीवाल की वजह से नागौर संसदीय क्षेत्र के अंदर खिला था। ये सारी दुनिया जानती। भाइयों, मैं कांग्रेस प्रत्याशी से इतना सब पूछना चाहता हूँ। वो मेरे से कह रही है ना कि 15 साल में हनुमान ने क्या किया, तो हनुमान ने 15 साल में किया तभी तो हनुमान के गाने बज रहे हैं। ज्योति का तो कोई गाना नहीं बज रहा है, और राजस्थान में नहीं बज रहा है, ये हरियाणा में भी गाना बज रहा है, और पंजाबी सॉन्ग भी आगे पंजाब के अंदर। और दिल्ली भेज दोगे तो दिल्ली में भी गाने बजेंगे, फिल्मी गाने तो आ गए मेरे ऊपर। और दिल्ली पहुंच गया तो तुम्हारे को कईयों को फिल्मों में भेज दूंगा काम करने का। इतना तो मुझे मेरे पे भरोसा है। ज्योति हमारी बहन है, कोई दूसरी नहीं। मायरा बनने की बात कर रही थी, मायरा भरा था 2009 के अंदर। मैं बीजेपी के अंदर था, रूपाराम जी कांग्रेस के विधायक थे डूडी। उन्होंने, मेरा झगड़ा हो गया पार्टी के अंदर शीर्ष नेतृत्व से। मैंने कहा रूपाराम जी अपन तो खाली हो गए, पता नहीं एमपी कौन आएगा, क्या होगा, कोई पकड़ के लाओ। तो रूप जी 2-3 दिन बाद ज्योति को लेकर आए, बोले इन ले आखियां देखो। मैंने कहा दिखने में तो लंबी हाइट है इसकी, लेकिन काम काज करेगी कि नहीं करेगी ये तो आप बताओ। बोले मेरी पूरी गारंटी है। तो मैंने कहा आपकी गारंटी है तो मैं भी आपके साथ साथ बाजा बजा दूंगा, और क्या। और मैंने बाजा बजाया बीजेपी के अंदर रहते हुए, और इसके मायरा भरा और इसे हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पार्लियामेंट संसद के अंदर भेजा। इसके पिताजी ने 1990 के अंदर चुनाव लड़ा था। इसके दादाजी जरूर किसानों के वरिष्ठ नेता थे, लेकिन इसके पापा ने जब 90 में चुनाव लड़ा था चेतन विधानसभा क्षेत्र से जनता दल से, तो मात्र 12,000 वोट आए थे। कितने? जमानत जब्त हुई थी। मैं झूठ नहीं कह रहा हूँ, ये तो रिकॉर्डेड बात है। तो मैं कहता हूँ कभी सवाल जवाब कर लेना, बता दूंगा, उसका जवाब दे दे कि आपके पापा के 12 आए थे 12.5, कितना भी 100-200 वोटों का अंतर हो जाए। तो मैंने पूरी गिनती नहीं करी। 12,500 से सीधा एमपी बनवा दिया और मायरा भर के भेज दिया, और दोबारा मायरा आपने फिर भर दिया, और तीसरी बार मायरा नहीं भरते। तीसरी बार तो बेटी बार बार जब पीर के अंदर आती है ना, तो भाई कहता है तुम आके कोई भाई बाप में झगड़ो कराए, तू तो सासरा में बैठी रहे, सासरा जा पाती। तो उसको चुनरी उड़ा के परमानेंट ससुराल भेजना है। मैं अपने पावना भी हरियाणा में इंतजार करे कद भाई साहब हरियाणा। अब मैंने तो क्या काम किया मैं बता दूं, 2 काम मैंने किए। एक तो ज्योति मिर्धा का पीर है कुचरा के अंदर, जहाँ 4-4 फीट कीचड़ पड़ा रहता था। हनुमान बेनीवाल वहां विधायक बना। एक बार मैं जा रहा था कुचरा गांव के अंदर, तब एक दूल्हा दुल्हन जो नई शादी करके आए थे, उनकी गाड़ी उस पानी के अंदर फंस गई, और मेरी गाड़ी भी मैं लेके वहां गया। तो गांव वाले हंस रहे थे कि देखो देखो नई ब्याह करी और पानी फंस गया है दोनों दूल्हा दुल्हन। अरे मैंने कहा तुम हंसो मत, इनको बाहर निकालो। कि एमएलए साहब आएगा, मैं क्यों चलो माई। फिर उनको हमने निकाला, तो उन्होंने कहा क्या कोई नेता नहीं है क्या, नेता मर गए क्या इस जिले के। अरे मैंने कहा नेता तो नहीं मरे, यहाँ का नेता तो मैं खुद हूँ एमएलए। तो बोले अरे भाई साहब आपने हमें निकाला तो ये कीचड़ क्यों नहीं मिटा रहे हो। मैंने कहा कीचड़ एक दिन का नहीं है,
ये 70 साल का कचरा है नागौर का, तो एक दिन में नहीं मिटेगा। फिर भी मैंने भाइयों कुचेरा गांव के अंदर धरना दिया, पुलिस ने मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज किया, चालान हुआ, लेकिन 7 दिन के अंदर सीसी रोड बनाती, वहां सरपट गाड़ियां दौड़ रही है। ये तो ज्योति के पीर के अंदर मैंने काम किया, एक काम तो पीर का। अब ससुराल का भी सुन लो। हरियाणा के अंदर जब जाट आरक्षण आंदोलन चल रहा था, मिलिट्री जाट समाज के नौजवानों पे गोलियां चला रही थी, उस समय ज्योति मिर्जा और इसके ससुराल वाले घरों में दुबक गए थे। उस समय नागौर की धरती का लाल तेजा जी का भक्त हरियाणा की धरती पे गया और आह्वान किया कि मेरे भाइयों पे गोलियां चलाना बंद कर दो, नहीं तो देश के अंदर और हरियाणा पे गोली चलाना बंद करा दी। तो 2 काम कर दिया ना, पीर में तो सीसी रोड बना दी और हरियाणा के अंदर इतना बड़ा काम कर दिया जब ये खुद छुप गई थी। और नागौर का तो नाम सबसे ज्यादा इस राजस्थान की विधानसभा के अंदर कोई लड़ाई आम आदमी के लिए, गरीब आदमी के लिए और 36 कौम के व्यक्ति के लिए नाथुराम जी नेता जरूर थे किसानों के। मैं भी मानता हूं कि उस समय के हिसाब से वो अच्छे नेता थे, वो समय ऐसा ही था। वो चुटकुले सुना के वोट लेते थे, उल्टी बात करते थे कि बिजली आएगी तो करंट आ जाएगा। अरे वो सुनो बातें लगे कि बाबा ट्रेन लानी है, ट्रेन आया हूँ बारू चोर आजी बारू चोरी कर ले, क्या सड़क बना दो, सड़क भाई बनाता ही है ना, एक्सीडेंट हो जी सड़क में। पढ़ाई की बात मत करियो, फलाना गांव में बड़े 12 में गियो और भी प्रदेश में छोरियां भागी पट तो माहौल बन रहा। तो आप बताओ, ऐसे चुटकुले सुना सुना के 70 साल इस जिले को बर्बाद कर दिया। ये तो मुझे धन्यवाद दो कि मैं आप भाइयों के लिए लड़ रहा हूँ। मैं इस चीज की परवाह भी नहीं करता, मैं MP बनूं नहीं बनूं, मैं MLA रहूं नहीं करूं। लड़ते लड़ते मैं तो ये यहाँ तक कहा था कि कोई गोली हनुमान बेनीवाल का सीना भी चीर के चली जाए, गम नहीं। मैंने राजस्थान के जवानों के अंदर वो जोश और ऊर्जा भर दी है जो भगत सिंह और तांत्या टोपे ने आजादी का आंदोलन करके देश का। भाइयों, मैंने लड़ाई लड़ी आपके लिए और 19 दिन के अंदर पार्टी बना के टिकट बांट दिए और बोतल के चिन्ह को पॉपुलर कर दिया पूरे देश के अंदर। 3 MLA जिताए, 1 में जीता और 2 शेड्यूल कास्ट के MLA जीता के लाया। बसपा पार्टी जो अपने आप को दलितों की हितैषी बताती है, BSP, उसके 6 विधायक जीते, लेकिन कोई मेघवाड़ और बावरी जीत के नहीं गया, कोई नाइक और रेगर जीत के नहीं गया। ये तो हनुमान बेनीवाल की फौज थी, मुझे जिताया। मेड़ता से इंदिरा बावरी और भोपालगढ़ से पुखराज गर्ग को जिता के राजस्थान की विधानसभा के अंदर भेजा। हनुमान बेनीवाल अपनी दलितों का और गरीबों का रखवाला है, एक के साथ 2 को साथ लेके गया। ज्योति मिर्जा के दादाजी ने पार्टी बना ली होती, कोई मना किया था कि मैंने पार्टी बनाना चाहूँ? मैं तो आया ही नहीं था उस समय। कभी तो लोक दल का झंडा लाते थे, कभी जनता दल, कभी दम की पा। तो हरीश जी बता सकते ज्यादा कोई 17 पार्टी बदली होगी नाथुराम जी, ज्यादा तो नहीं बदल पाए। 60-65 पार्टियां जो भी थी ना देश में, वो सब बदल ली उन्होंने। एक बात तो लोग कहते हैं कि एक दिन में 2 बदल ली थी, टिकट की बात हुई नहीं। जिस तरह ज्योति मिर्जा को लगा कि हनुमान बेनीवाल का गठबंधन कांग्रेस पार्टी से हो रहा है, हवा में बात चली, ये प्रकाश जावड़ेकर जी के पास चली गई मिलने के लिए, हमारे BJP टिकट दे दो। ये तो बात मैं सही कह रहा हूँ। और कांटेक्ट कर लिया था BJP के नेताओं से कि ये तो फूल है, मैं इसकी खुशबू लेना चाहती हूँ। अब तो जावड़ेकर जी बता सकते हैं कि खुशबू लीक नहीं ली ज्योति मिर्जा ने, तो मैं नहीं बता सकता क्योंकि वो उनसे 2 बार मिली थी जाके। वो कह रहे थे कि 2 बार ज्योति आई थी तो कोई बात हुई होगी और बात बनी नहीं होगी। तो भाइयों, हनुमान बेनीवाल तो किसी के दरवाजे पे नहीं गए, हनुमान बेनीवाल तो अपने घर पे था। मैं तो मेरे भाइयों की मान सम्मान की लड़ाई लड़ रहा था। कांग्रेस मेरे दरवाजे पे आई थी और मैंने कहा 7 सीट दे दो। उन्होंने कहा फिर हम क्या लेंगे? मैंने कहा तुम्हारा काम तो मैं वैसे ही नहीं रखूंगा, नहीं दोगे तो भी। फिर बात चली आप युवाओं से, आपकी इच्छा थी कि भाई साहब मोदी जी की मदद करो,
देखो मैं तो कोई प्रधानमंत्री का उम्मीदवार तो हूं नहीं, आप जानते हो। मैं तो राजस्थान के अंदर तीसरी ताकत की बात करी थी। पुलवामा के बाद जब देश के अंदर सबका हृदय परिवर्तन हो गया, तो हनुमान बेनीवाल भी एक राष्ट्रवादी व्यक्ति है। वो भारतीय जनता पार्टी से निकला हुआ पहला विधायक है। और बीजेपी के अंदर तो मैं रहा था, कांग्रेस के तो मैं नजदीक नहीं रहा कभी जीवन के अंदर। तो मैं वापिस भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से बात करी। उन्होंने कहा कि नागौर की सीट में आपको लड़ना है और बाकी सीटों में समर्थन करोगे। मैंने उनका कहना माना। आप सबसे हरीश जी भाई साहब सबसे बात करी। इन्होंने कहा आप तो गठबंधन में अगर सीट खाली छोड़ते हैं तो आप निश्चित रूप से चुनाव लड़ो। पूरी भारतीय जनता पार्टी आपके साथ इस चुनाव के अंदर रहेगी। और इनके कहने से मैंने मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन किया। लेकिन मेरे भाइयों, पार्टी तो हनुमान बेनीवाल ने बनाई पहली बार आरएलपी, और कोई नहीं बना पाया और बना भी ली। मेरी बोतल ज्योति मिर्जा को पसंद आ गई। मुझे लग रहा बोतल से मोहब्बत हो गई ज्योति को। बोतल का चिन्ह ले गई, कोई दिक्कत नहीं, ले गई तो। और बोतल का चिन्ह भी एक हनुमान को दिलाया, वो भी हनुमान बेनीवाल है। मैडम चिन्ह दिलाने से क्या हो जाएगा? उसका परिवार बोला कि उसका अपहरण करके ले गए कांग्रेस के लोग। अखबारों के अंदर आज छपा था, आपने पढ़ा होगा। और फिर पता लगा फर्जी प्रस्ताव बना के और 10 साइन भी फर्जी कर लिए। बीएसपी का टिकट एक किसी बदमाश को दिलाया, 302 के आरोपी को, और उसको टिकट दिला के उस बदमाश से फार्म उठा लिया। 1-2 जनों को और लड़ा दिया। ज्योति कह रही है कि मैं तो जीत के आऊंगी चाहे कितना ही पैसा खर्च हो जाए। अब तो पैसे जीतेगी क्या चुनाव? एक काम करना, मेरे को लड़के कह रहे थे कि भाई साहब आप गाड़ियां कब लगाओगे? मैंने कहा मैं पागल हूं गाड़ियां लगाऊंगा। गाड़ियां तो ज्योति मिर्जा की लगा लेना और वोट मुझे डाल देना। जब 70 साल इनके दादाजी ने और इन सब ने इस जिले को बेवकूफ बनाया, तो 15 दिन तुम नहीं बना सकते क्या बेवकूफ? निकल पड़ो। क्या तो ज्योति जी हम आपके खास हैं, 1500 वोट है, मेरे पास 3000 वोट है, सारी गाड़ियां लगा लो आप। मेरे फ्यूचर में तो यही काम करते हैं लोग। मैंने कह रखा है कि जो भी पैसे वाला है उसका पैसा रखवा लो और उसको भगा दो लाद देना। और नागौर के अंदर मौका आ गया, टुकड़ा नहीं है। इंडिया बुल्स की मालकिन ऐसे ही नहीं बनी है। ये नागौर की जनता की खून पसीने की कमाई थी। आपका भला नहीं किया, खुद का भला किया और इंडिया बुल्स की मालकिन बन गई। भाइयों, मौके बार बार नहीं आते, चूकना नहीं है, मौका लगते ही वार कर दो। और बाकी ये तो इस तरह के लोग हैं, जिस तरह साइबेरियन सारस कितने साल से दिखती है, कभी कभार आती है 5 साल से, और अखबार में छपता है कि साइबेरियन सारस राजस्थान के गन्ना अभ्यारण्य और दूसरी जगह पर दिखी। तो ये तो उस तरीके की है, कहता बाय बाय करके चली जाएगी, आपको मिलेगी भी नहीं। कई लड़के कह रहे थे कि ज्योति जी का फोटो हनुमान जी से अच्छा आया है, कोई फोटो के चक्कर में मत पूछना तुम लोग। और एक बात और बता दूं कि जो नंबर देगी, तुम सोच रहे हो मिस कॉल देके वापस फोन आ जाएगा, चक्कर में मत चढ़ना, कोई फोन नहीं आएगा। उसका नंबर तो उसका चपरासी फोन उठाता है, तो चपरासी के चक्कर में चढ़ जाओगे। इसलिए मेरे भाइयों ये ध्यान रखना, इसको टाटा बाय बाय करना है, परमानेंट भगाना है। ये तफरी मारने के लिए नागौर के अंदर आई है। ये कोई पर्यटन स्थल नहीं है नागौर कि कोई भी आए, ये चारागाह नहीं है कि कोई भी आए और चढ़ के चला जाए नागौर की धरती पे। ये नागौर सूरवीरों की धरती है। भक्त शिरोमणि मीरा माई ने कृष्ण भगवान का दिल जीत लिया और तेजाजी महाराज ने 1000 साल पहले गाय माता की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। वचन जो दिया था वो पूरा किया। इसी तरह शिवसर के विधायक ने वचन दिया कि वो नई पार्टी के साथ आपके बीच आएगा, नई पार्टी भी लाया और कई जगह चुनाव भी नहीं लड़ाए। लेकिन मुझे इस बात का दुख है कि अगर मैं नावा में चुनाव लड़ा देता मेरे हिसाब से और दांतारामगढ़ में ठीक प्रचार करता, तो ये दोनों विधायक बन जाते, 1000-1000, 500 वोटों का एक फैसला था। बात नहीं हो पाई उस समय। योग सहयोग की बातें सारी, योग सहयोग ऐसा बना जब हनुमान बेनीवाल को भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन करना पड़ा। और गठबंधन इस शर्त में हुआ कि भारत माता का अस्तित्व संकट में भारत मां पुकार रही है, उठ खड़े हो जाओ,
अब भारत की अस्मिता संकट के अंदर है। हनुमान बेनीवाल रहे या नहीं रहे, आरएलपी रहे या नहीं रहे, इससे फर्क नहीं पड़ता। भारत माता रहनी चाहिए। इसी सोच के साथ हनुमान बेनीवाल ने मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने का निर्णय लिया। मेरे भाइयों, मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि हर परिस्थिति के अंदर आप मेरे साथ रहे और आगे भी आप मेरे साथ रहोगे। अब मैं कांग्रेस पार्टी ने जब ये चिन्ह के साथ छेड़खानी करी, कभी इधर से लाए कभी उधर से लाए, तो मुझे भी अब आप 1-2 दिन के लिए, आज नावा के अंदर एंट्री होगी, कल डीडवाना के अंदर है, कल मैं जाइल में था और 24 तारीख को मेड़ता डेगाना, लोअर शेरगढ़ और लूनी के अंदर कांग्रेस के वोटों का सर्जिकल स्ट्राइक करने के लिए जाऊंगा। और उसके बाद फिर नागौर आऊंगा, फिर आवश्यकता पड़ेगी और जाऊंगा। आप सोशल मीडिया के माध्यम से लग जाए, 25-0 रखना है। गठबंधन इसी बात का था कि हनुमान बेनीवाल के आने से भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा, वेस्टर्न यूपी, दिल्ली और राजस्थान के अंदर लाखों नौजवानों की फौज मिलेगी। जितनी तादाद के अंदर मोदी जी मजबूत होंगे, उतनी तादाद में आपके भाई का कद भी बढ़ेगा, आप सबका कद बढ़ेगा, देश सुरक्षित हाथों के अंदर रहेगा। इसलिए आप सब लोग जी जान से लग जाए, सोशल मीडिया के माध्यम से भी। और एक कांग्रेस के लोग जिस तरह का हथकंडे अपना रहे, उनका जवाब भी आपको देना है। आपको टायर दिखना चाहिए। वैसे यहाँ बोतल नहीं थी, नावा, परबतसर, मकराना और डीडवाना के अंदर बोतल नहीं थी विधानसभा चुनाव के अंदर, इसलिए इनको तो बोतल से मतलब नहीं है, इनको तो टायर से मतलब है। पहला मैं और टायर है सामने। अब बच्ची लाडलू और ख्यूसर और जाइल, तो वो तो 24 घंटे रेडी रहते हैं सारे। वो कब बोतल को टायर बनाते और कब टायर से हाथ को कुचल दे, वो तो रेडी है मामला सारा। इसलिए ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं। कमल का फूल, लोग कह रहे हैं भाई कमल का फूल और टायर में डिस्टर्ब हो जाएंगे। डिस्टर्ब इसलिए नहीं होंगे कि ईवीएम में कमल का फूल तो हनुमान बेनीवाल के खाते में डाल दिया उन्होंने, कहा हनुमान ही हमारा कमल का फूल है, तो टायर ही आएगा। तो टायर में ही आपको कमल का फूल दिखना है और हनुमान बेनीवाल की जो तस्वीर आएगी वो मोदी जी की तरफ देखना है कि ये वोट दिल्ली के अंदर मोदी जी के खाते के अंदर जाएगा। वैसे मैं बात कर रहा था, एमएलए साहब ने भी बात चिंता जाहिर करी कि ज्योति ने मेरा चिन्ह छीन लिया। मेरे पास कुछ भी नहीं छोड़ा ज्योति ने, तो हो सकता है कहीं ईवीएम के अंदर फोटो में गड़बड़ नहीं कर दे। मेरी फोटो दाढ़ी वाली है, कहीं वो भी दाढ़ी चिपका के अपनी फोटो नहीं ले, ऐसा भी हो सकता है। तो आपको तो टायर तो दिख जाएगा ना, टायर एक तरफ हाथ है, आप तो 2 ही चिन्ह देख रहे हैं, हाथ पे तो हाथ रख देना और टायर देख के वो बटन दबाना। आप बखूबी कर दोगे। कुचामन शिक्षा नगरी है, कुचामन से नागौर को एक नई दिशा मिली, मारवाड़ को एक नई दिशा मिली। मैं धन्यवाद दूंगा कुचामन के मेरे समस्त उन भाइयों को जो शिक्षा के क्षेत्र के अंदर कुचामन को आगे बढ़ा रहे हैं। कुचामन विकास समिति को, जिन्होंने कुचामन को हमेशा आगे रखा, और कुचामन विकास समिति और कुचामन शहर के हमारे भामाशाहों की वजह से ही कुचामन नवा कस्बा आगे बढ़ा। मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि हनुमान बेनीवाल हर वक्त आपके बीच रहेगा। आवश्यकता पड़ेगी पीठ दिखा के नहीं भागेगा। और दिल्ली चला गया तो किसान हितों पे, नौजवानों के हितों पे कुठाराघात नहीं होने देगा, वो टाल बढ़ के खड़ा हो जाएगा। और प्रधानमंत्री जी के अगर आसपास बैठ गया तो आप जानते ही हो, फिर पीएम के आसपास बैठ गया और पाकिस्तान ने जरा सी भी हरकत कर दी तो इस बार सर्जिकल स्ट्राइक नहीं होगा, परमाणु को फेंक देंगे पाकिस्तान में। छोटा बात है और ये तो देर सवेर होना ही है। तो तैयारी कर लो, 6 मई की अपने भाई को मजबूत करना है, पार्लियामेंट के अंदर भेजना है। देखो जितने ज्यादा वोटों से ज्योति को हराओगे, कोई तपरी मारने के लिए नागौर में टिकट मांगने के लिए नहीं आएगा। इस फ्यूचर में जिस तरह 15-15 टिकट बदलते हैं 15 दिन में, सुबह तो किसी को मिलता है, शाम को छोड़ के भाग जाता है, फिर किसी के गले में डालते हैं, वो छोड़ के स्विच ऑफ कर लेता है। इसी तरह नागौर में अपने को ये काम करना है कि तपरी मारने के लिए नागौर के अंदर कोई एमपी का टिकट लेके नहीं आए, ऐसा काम आपको करना है। वैसे कल मैं जाहिल के अंदर मुझे एक मास्टर जी कह रहे थे कि मैं वोट तो आपको देना चाहता हूं, लेकिन मंजू मेघवाल बहुत डरा रही है। मैंने कहा वो क्या कह रही है? कि वो कह रही है कि मैं आपका ट्रांसफर करा दूंगा।
अरे मैंने कहा आपको उसको छोड़ो मंजू मेघवाल को, अगर मैं सांसद बन गया तो मैं मंजू मेघवाल खुद का ही ट्रांसफर कर दूंगा। अरे भाइयों, किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है। ये हरीश जी, विजय सिंह जी बैठे हैं और हनुमान बेनीवाल, ये तीनों ताकत फिर मिल गई तो नागौर पे तो कब्जा हो जाएगा पूरा, इस राजस्थान पे भी पूरा कब्जा होगा और देश की राजनीति के अंदर एक नया इतिहास और एक नई इबादत लिखी जाएगी। आप सबको धन्यवाद हमेशा मेरा सहयोग करने के लिए। और कुचामन के बाजार के अंदर बहुत टाइम बाद भाषण दिया हमने, लंबा टाइम हो गया, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी की पूरी टीम को, हरीश जी को, विशेषकर विजय सिंह जी को, कि आपने ऐतिहासिक कार्यक्रम का आयोजन किया। मेरे भाइयों का भी 8 बजे का कार्यक्रम था, 12 बज गई, फिर भी आप मेरा इंतजार कर रहे हो। नागौर में लोग इंतजार नहीं करते, रात को पथराव जरूर करते हैं, इंतजार हनुमान बेनीवाल का ही करते हैं। इसके लिए आपको पुनः धन्यवाद। आपकी सेवा के लिए हमेशा संघर्ष करता रहूंगा। मोदी जी के हाथ मजबूत करेंगे। भारत माता की अस्मिता पे जो संकट आया उसे हम बचाएंगे और पाकिस्तान और चाइना जैसे देश जो फन फैलाए खड़े, उनका भी समय समय पे हम ऑपरेशन करते रहेंगे। एक जोरदार भारत माता की जय आप बोलते, भारत माता की जय सिया राम, राम साहब पीर की